ज़िंदगी में सारे ही रिश्ते हमें जन्म से मिल जाते हैं। माँ, बाप, भाई, बहन, बस एक दोस्ती का ही रिश्ता ऐसा होता है जो हम खुद चुनते हैं। और ये हैं मेरे कुछ नायाब दोस्त जो मेरे दिल के बेहद करीब हैं और जिन्हें अपने लिए मैंने चुना है। और मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है ये कहते हुए कि ये सब मेरे दोस्त हैं। तो आज आपके साथ एक ऐसी ही वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन से हीरे हैं मेरे दिल के करीब और कौन कौन से दोस्त हैं मेरे जो मेरी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं। दोस्ती का ये नायाब रिश्ता आप लोगों के लिए क्या मायने रखता है, प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका बी रियल बी सिंपल में एक बार फिर से। और काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो शूट कर रही हूँ। और वीडियो शूट करने का इसलिए सोचा कि एक तो काफ़ी दिन हो गए हैं मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ, उसका कारण भी आप लोगों को बता दूँ। और आज जैसे कि फ्रेंडशिप डे है तो मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ बातें करनी चाहिए जो मुझे लगता है कि फ्रेंडशिप डे पर शायद मैं डिस्कस कर सकती हूँ। तो आप लोग फ्रेंडशिप डे कैसे मनाते हो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं फ्रेंडशिप डे किसी भी तरह से नहीं मनाती हूँ, यहाँ तक कि कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई ऐसा स्पेशल खाना नहीं, कोई ऐसी स्पेशल बात नहीं कि हाँ आज फ्रेंडशिप डे है तो ये मुझे करना ही है। मेरे लिए ऐसा कोई दिन विशेष नहीं होता है जैसे कि आजकल होता है ना सबकी मदर्स डे, फादर्स डे या फ्रेंडशिप डे। तो मेरे लिए ऐसा कुछ भी कोई स्पेशल डे नहीं होता है और ना ही मैं कोई ऐसा स्पेशल डे सेलिब्रेट करती हूँ। लेकिन फिर भी चलो आजकल के हिसाब से कहते हैं ना कि चेंज होता रहता है लाइफ में, तो चलो आजकल के हिसाब से थोड़ा चेंज हम भी कर लेते हैं अपनी लाइफ में। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो आप लोगों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे, सभी को मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सब भी अपने जो भी दोस्त हैं आप लोगों के उन सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे विश कीजिए। अगर मिलने जा सकते हैं तो मिलने चले जाइए, नहीं मिलने जा सकते हैं तो उनको कॉल कर लीजिए, कॉल नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट मैसेज कर लीजिए, या फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो मेरी तरह आज अपने दोस्तों को याद कर लीजिए जैसे मैं कर रही हूँ आज पूरा दिन से। पूरा दिन तो खैर नहीं हुआ है, अभी आधा ही दिन हुआ है। किसी भी तरह का कोई खास सेलिब्रेशन मैंने नहीं किया है। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है पिछले करीब 1-1.5 हफ्ते से, और इसी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ। और क्यों तबीयत खराब है, क्या दिक्कत है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि पिछले करीब 1-1.5 हफ्ते से तबीयत ठीक नहीं थी मेरी और इसी वजह से मैं वीडियो एडिट नहीं कर पा रही थी। लेकिन हाँ, पिछले 1 हफ्ते में, मतलब ये जो हफ्ता गया है पहले, इस हफ्ते में मैंने 3 वीडियो शूट जरूर की हैं और वो अगले हफ्ते में यानी कि अब 6 अगस्त के बाद आप लोगों को मिल जाएंगी। मैं जल्दी ही उनको एडिट करके अपलोड करने की कोशिश करूंगी। तो ये टॉपिक छोड़ते हैं और आते हैं फ्रेंडशिप डे पर। तो बताइए आप लोगों के लिए मित्रता यानी कि फ्रेंडशिप जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि क्या मायने हैं। मेरे लिए तो फ्रेंडशिप के मायने वही हैं जब हम सब लोग स्कूल में इकट्ठे मिला करते थे और कोई फोन कॉल नहीं होते थे, कोई मैसेज नहीं, कोई ऐसा कांटेक्ट का जरिया नहीं, बस एक ही जरिया होता था कि हम लोग स्कूल जाएं और आपस में मिलें। और यहाँ पे मैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स के नाम मेंशन करना चाहूंगी। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं शिवांगी और ऋतु। शिवांगी का नाम मैंने पहले इसलिए बोला क्योंकि पहले शिवांगी मेरी फ्रेंड बनी थी जब हम क्लास 6 में थे। मेरा नया नया स्कूल चेंज हुआ था और उस टाइम पे ना तो मुझे ही कोई जानता था ना मैं ही किसी को जानती थी, और इतना कुछ ज्यादा बातें भी नहीं करती थी मैं, हालांकि आजकल तो बहुत ज्यादा बातें करती हूँ। और शिवांगी भी इसी तरह की कुछ रिजर्व नेचर की थी, तो सबसे पिछली सीट पे मैं बैठती थी तो उसी सीट पे आके वो भी बैठी थी मेरे पास। और मुझे आज भी याद है जब उसने सबसे पहले मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, मुझसे आके बातें की थी। शायद वो समझ गई थी कि मैं हर किसी से बात नहीं कर पाती हूँ और वो भी हर किसी से बात नहीं करती थी, चुपचाप ही बैठी रहती थी। तो मे भी शायद वो समझ गई हो, इसीलिए वो मेरे पास आई थी और उस दिन पहली बार हम लोगों ने लंच शेयर किया था। और बस उसके बाद तो 6th क्लास से शुरू हुई हमारी वो दोस्ती, 12वीं तक रही, 12वीं कक्षा तक। उसके बाद वो पढ़ने के लिए सेपरेट चली गई थी और मैं अलग चली गई थी। उसके बाद से आज तक शायद
में भी मुझे जहां तक याद है मैंने उससे लास्ट 2007 में बात की थी है, और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। 15 साल हो गए, 15 साल से मैंने उससे बात तक भी नहीं की है। कैसे करूं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है वो है कहाँ। हालांकि मैं उसको ढूंढने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ, और मे भी अगर मेरी कोशिश कामयाब हो जाएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। लेकिन हाँ, इस बीच में मुझे मेरी दूसरी बेस्ट फ्रेंड जरूर मिल गई, ऋतु। वो मेरी फ्रेंड बनी थी 9th क्लास में। जब हम 9th क्लास में आए थे तब वो मेरी फ्रेंड बनी थी। वो मेरी और शिवांगी की फ्रेंड बनी थी। तो पहले हम दोनों फ्रेंड थे, मैं और शिवांगी। उसके बाद मैं, शिवांगी और ऋतु, हम तीनों का एक क्या बोलना चाहिए, ग्रुप बना था। और फिर 9th क्लास से लेके 12th तक हम तीनों ही साथ में रहे। हमारे ग्रुप में कोई और ऐड ही नहीं हो पाया। शायद हम तीनों ही एक दूसरे के लिए काफी थे, मतलब एक दूसरे और तीसरे के लिए काफी थे हम लोग ही, तो कोई और नहीं बन पाया। और जब 12वीं कक्षा हमने पास कर ली थी तो उसके बाद ऋतु और शिवांगी एक साथ उन्होंने पढ़ाई की थी, तो वो भी शायद ग्रेजुएशन तक साथ रही हैं। उसके बाद ऋतु से मुझे जहां तक याद है मैं शायद 2005 में लास्ट बार मिली थी। तो इस तरह से आप देखिए, तो 18 साल हो चुके हैं मुझे ऋतु से मिले हुए, उसकी शक्ल देखे हुए भी। हालांकि अभी 2022 में, करीब 1.5 साल पहले आप लगा लीजिए, 2022 जनवरी में मुझे ऋतु का फोन नंबर मिला और मैंने उससे बात भी की। हम लोगों ने एक दूसरे के फोटोज भी एक्सचेंज किए। मैंने उसको देखा, उसने मुझको देखा, भले ही फोटो के जरिए देखा, लेकिन करीब 18 साल बाद हमने एक दूसरे को देखा। और बस यही एज चल रही है सबकी कि सबके बच्चे बड़े हो चुके हैं, बालों में सफेदी आ चुकी है सबके। लेकिन जब हम मिले, मतलब जब हमने फोन पे बात की, मैंने ऋतु से जब फोन पे बात की तो बातें वही हुई, हमारी पुरानी स्कूल वाली। शुरुआत वहीं से हुई थी जहां हमने छोड़ा था। तो इसीलिए शायद सच ही कहते हैं सब कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जो टेप रिकॉर्डर की तरह होता है। जैसे पुराने जमाने में होते थे ना टेप रिकॉर्डर, आजकल तो खैर नहीं होते हैं। जैसे पुराने जमाने में होते थे टेप रिकॉर्डर, कि आप उनको जहां पे भी ऑफ करो और जब भी आप उनको शुरू करो तो वो वहीं से शुरू होते हैं। यानी कि जब भी आप उसका बटन ऑफ करेंगे और जब भी आप उसको ऑन करेंगे तो वो उसी जगह से शुरू होगा जहां पे आपने उसको ऑफ किया था। तो दोस्ती भी कुछ इसी तरह से होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और हमारी दोस्ती उसी तरह की है। इसी तरह से जब हम लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे स्कूल के दोस्त ही हमारे दोस्त रहें। जब हम लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं तो बहुत सारे दोस्त हमें मिलते हैं। कुछ ऐसे जो शायद 1-2 साल के लिए आपसे मिलते हैं, कुछ ऐसे जो आके आपकी जिंदगी में ठहर जाते हैं। और ऐसी ही एक मेरी दोस्ती हुई थी 2009 में बबीता से। तो मेरी फ्रेंड का नाम बबीता है और वो मुझसे एज में शायद 4 या 5 साल बड़ी हैं कि, लेकिन एज ए हाउसवाइफ हमारी दोस्ती हुई थी। हम लोग पास में ही रहते थे। अब तो खैर काफी दूर रहते हैं, मतलब हैं एक ही शहर में लेकिन थोड़े से दूर रहते हैं। लेकिन जब हमारी दोस्ती हुई थी तो हम बिल्कुल नजदीक में ही रहते थे। और उनसे भी दोस्ती इस तरह से हो गई मेरी कि आज अगर मैं देखूं तो इस शहर में शायद उनका कोई दूसरा दोस्त नहीं है और मेरा भी कोई दूसरा दोस्त नहीं है, लेकिन जिसको आप बेस्ट फ्रेंड की कैटेगरी में रखते हैं, जो आपके मन की बात समझता है और बिना कहे समझता है। तो कुछ हद तक ऐसा है कि उनके मन की बात बिना कहे मैं समझ जाती हूँ और मेरे मन की बात बिना कहे वो समझ जाती हैं। और जब भी हम मिलते हैं तो हमारे फैमिलीज वाले भी बोर हो जाते हैं कि आखिर ये इतनी बातें करते कैसे हैं, क्योंकि मैं तो बहुत बातूनी हूँ। आप लोगों ने शायद 1-2 पहले भी वीडियोस मेरी देखी होंगी, या मैं वॉइस ओवर भी जैसे वीडियोस में करती हूँ तो मैं बोलती ही चले जाती हूँ। और अभी भी मुझे नहीं पता मैं इस वीडियो को कितना लंबा करूंगी, कितना छोटा करूंगी। देखिए, कभी भी आप किसी से दोस्ती करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप लोगों के धर्म, जाति या आप लोगों की मान्यताएं एक जैसी हों। बस दोस्ती में सबसे बड़ी बात मायने रखती है कि आप लोगों के विचार मिलने चाहिए। यही दोस्ती का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आपके विचार मिलने चाहिए। और विचार भी जरूरी नहीं है कि आप हर बात पे पूरी तरह से 100% सहमत ही हों। ऐसा भी हो सकता है कि किसी बात पे आप बहुत ही ज्यादा सहमति रखते हो और आपका दोस्त उससे बिल्कुल असहमत हो। जरूर हो सकता है, क्योंकि आखिर इंसान होते हैं। लेकिन फिर भी दोस्ती का मतलब होता है कि चाहे आप लोगों के बीच कितनी भी असहमति है, बस
एक दूसरे को कुछ भी परेशानी आए तो सामने वाला कहे फिक्र मत कर, मैं हूं ना, ऐसा बोलने वाला दोस्त। क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको जान से भी ज्यादा प्यारे होते हैं, यानी कि आप बोलते हो ना कि ये मेरी जान है। तो जान तो आप लोग के बहुत सारे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन कुछ ही दोस्त ऐसे होते हैं जो आपकी हिम्मत बनते हैं। तो ऐसे दोस्तों को आप भी प्लीज आज के दिन जरूर कॉल कीजिए, जैसे मैंने कहा मैसेज कीजिए। मिलने जा सकते हैं तो बेशक मिलने जाइए और सेलिब्रेट भी कीजिए। हाँ, इसी के साथ मैं एक और बात मेंशन करना चाहूंगी कि दोस्ती को कभी भी जेंडर में मत बांधिए। जेंडर यानी कि लड़की लड़की में दोस्त हो सकती है, लड़का लड़का दोस्त हो सकता है। आजकल तो खैर बहुत ही ज्यादा खुला माहौल है, लेकिन पहले से भी ऐसा होता आया है कि आप देखिए जो ऑपोजिट जेंडर के दोस्त होते हैं, यानी कि एक लड़का और एक लड़की अगर दोस्त हैं तो वो बहुत ही बेहतर दोस्त होते हैं। उन्हें किसी और नजर से देखने के बजाय एक दोस्ती की नजर से देखिए। वो सब चीजें शेयर करते हैं आपस में, सारी बातें शेयर करते हैं आपस में। तो होते हैं आपके ऐसे कुछ दोस्त, मेरे पास भी ऐसे कुछ दोस्त हैं जो कि पूरी तरह से डफर हैं, पूरी तरह से स्टूपिड हैं, बहुत ज्यादा आलसी हैं, लेकिन फिर भी मेरे उनसे बहुत ज्यादा विचार मिलते हैं, तो इसलिए वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की कैटेगरी में आते हैं। बस आज की वीडियो में मैं इतना ही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी और कुछ आपसे बातें करना चाहती थी फ्रेंडशिप डे पर। तो आप लोग भी अपने अपने दोस्तों के साथ प्लीज अच्छे से इस दिन को मनाइए। और जैसे मैंने कहा, मिल लीजिए, कॉल कर लीजिए या मैसेज कर लीजिए, या फिर मेरी तरह उनको याद ही कर लीजिए। आज मुझे सुबह से ये टाइम आ गया है, करीब 10:30, हाँ करीब 10:30 पौने 11 का टाइम हो रहा है। तो सुबह से ये वक्त हो गया है, उन्हीं मेमोरीज में बार बार जा रही हूँ कि जब हम स्कूल जाते थे और सब लोग अपना टिफिन एक साथ खाते थे। हालांकि टिफिन में ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा या स्पेशल नहीं होता था, लेकिन बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। हमें भी पता है कि उसके अंदर से वही अचार और वही पराठा निकलना है, सिंपल वाला, लेकिन फिर भी बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। और वो खाना, सबके साथ बैठ के खाना, मुझे नहीं लगता कि शायद वो दोबारा कभी नसीब होगा हमें, क्योंकि बचपन चला गया है, वो तो दोबारा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अपनी दोस्ती के जरिए हम उस बचपन को दोबारा जी जरूर सकते हैं। और खास तौर से जो 90 के दशक के बच्चे होंगे, जिनको बोला जाता है ना कि 90s किड्स, तो उन लोगों के पास तो बहुत ही ज्यादा सुनहरी यादें होंगी। सुनहरी क्या, उसे तो मैं शायद डायमंड यादें बोलूं, कि ऐसी यादें दोबारा नहीं बनने वाली हैं। और आजकल के बच्चे तो शायद उन बातों को समझ भी नहीं पाएंगे। शायद आप समझा के देखें तो समझ भी पाएंगे। आप अपना एक्सपीरियंस अपने बच्चों के साथ शेयर करें। दोस्ती आप लोगों के लिए क्या मायने रखती है, या क्या मीनिंग्स हैं आप लोगों के लिए दोस्ती के, वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बस मैं अपनी राय यहाँ पे रखना चाह रही हूँ। दोस्त वो नहीं होता है जो हर हाल में आपको हाँ जी करता चला जाए और यस यू आर वेरी गुड, कर अच्छा है, यही कहता चला जाए। असल यारी वो होती है आपकी जहां पे आपका दोस्त आपको गलत करने से टोकता है और उसके लिए वो अपनी दोस्ती तक दांव पे लगाने को तैयार हो जाता है। कि आपको तो लगता है कि आप सही कर रहे हो, लेकिन आपके दोस्त को अगर कहीं भी थोड़ी सी भी भनक लगती है कि आप गलत जा रहे हो, तो आपको टोकेगा जरूर। और उस टोकने की वजह से भले ही आपकी दोस्ती टूट जाए, लेकिन वो आपको टोकना नहीं छोड़ेगा। तो ये होती है असली दोस्ती। बस ये नहीं कि आपकी हाँ में हाँ मिलाता चला जाए, वो आपको गलत कहने की भी हिम्मत रखता हो, और साथ ही मेरे फ्रेंड की तरह ये भी कहता हो कि चल तू कर और मुझे तुझे एक दिन कामयाब देखना है। तो सही बताऊं, करीब 1-1.5 हफ्ते बीमारी से जूझने के बाद अगर मैं आज ये वीडियो बना पा रही हूँ, बनाने का मेरा मन किया है इस वीडियो को, तो मेरे फ्रेंड की वो लाइन ही मुझे बार बार याद आ रही है, जिसमें उसने कहा था कि मुझे एक दिन तुम्हें कामयाब देखना है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने दोस्त के उस डायलॉग को पूरा कर पाऊं, कि मैं कामयाब हो पाऊं। मुझे नहीं पता मैं कितनी कामयाब हो पाऊंगी या नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मैं कोशिश जरूर करती रहूंगी। और जब भी मैं अपने किसी फ्रेंड से मिलूंगी, अभी हाल फिलहाल में तो मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन जब भी मैं अपने किसी फ्रेंड से मिलूंगी तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। और फिलहाल जिन भी दोस्तों की पिक्चर्स मेरे पास होंगी, मैं उन दोस्तों की पिक्चर्स भी इस वीडियो में जरूर शामिल कर दूंगी। तो चलती हूँ, बस यही था मेरा छोटा सा मैसेज। छोटा सा नहीं, काफी लंबा मैसेज हो गया। जैसे कि मैंने बताया कि बातें करूंगी तो शायद बहुत ज्यादा बातें करूंगी मैं, और मेरी इस बक से बहुत से लोग पक भी जाते हैं, लेकिन फिर भी जो मेरे मन में था मैंने बोल दिया। और चलती हूँ, दोबारा मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, और कोशिश करूंगी
कि जल्दी जल्दी मैं वीडियो डाल पाऊं। एक बार फिर से मैं सॉरी बोलना चाहूंगी कि मैं काफी दिनों से वीडियो नहीं डाल पाई, लेकिन जैसे मैंने बताया कि मैंने शूट की हुई है वीडियो, तो मे बी शायद अगले आने वाले हफ्ते में आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोस मेरी मिल जाएं। तो मेरी इस वीडियो में अगर आपको मेरी कोई भी बात पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। और अगर आपको पसंद ना भी आए तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को क्या पसंद नहीं आया है या आप लोगों के विचार मेरे विचार से किस तरह से अलग हैं, क्योंकि जब आप लोग बताएंगे तो मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने का मौका जरूर मिलेगा। तब तक आप लोग अपना खूब सारा ध्यान रखिए और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को अपना टाइम देने के लिए। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूं तो अभी मेरे चैनल पर 156 यानी कि 156 सब्सक्राइबर हैं। तो हो सकता है उन 156 सब्सक्राइबर में से मे बी 20 या 30 मेरी जानकारी वाले हों, फ्रेंड्स हों, फैमिली वाले हों, लेकिन उनसे अलग जो भी सब्सक्राइबर हैं वो ना तो मुझे जानते हैं ना ही पहचानते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, मेरी वीडियोस को अपना टाइम दिया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे, क्योंकि 156 लोग मेरे दोस्त ही हैं तभी उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छी बेहतर वीडियोस ला सकूं। तो आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगी कि वीडियो में अगर आपको कहीं भी कुछ भी पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप लोग साथ जुड़ेंगे तभी मेरी मेहनत कामयाब हो पाएगी। मैं मेहनत करती रहूंगी लेकिन उसकी कामयाबी आप लोगों के साथ जुड़ने में ही है। तो थैंक यू, चलती हूँ, अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा आप लोग।